सेवा के माध्यम से अपना स्नेह व्यक्त करने लगी। वो उनके लिए पहले ही जल भर देती, यज्ञ की समिधाएं एकत्र कर देती, उनके बैठने का स्थान साफ रखती और दूर खड़ी होकर उन्हें एकटक निहारती रहती। द्रोण को यह अनुभव होने लगा कि कोई अदृश्य स्नेह उनकी दिनचर्या को सरल बना रहा है। एक दिन उन्होंने उसे रोककर पूछा, तुम ये सब क्यों करती हो? सुभगा ने झुकी आंखों से उत्तर दिया, आपकी सेवा से मेरे मन को शांति मिलती है। उस उत्तर में विनम्रता थी, पर छिपा हुआ प्रेम भी था। द्रोण ने कुछ नहीं कहा, किंतु उस दिन पहली बार उनके कठोर तपस्वी हृदय में कोमलता की लहर उठी। समय बीतता गया और दोनों के बीच बिना शब्दों का एक संबंध बन गया। वे कभी अकेले नहीं मिलते, कभी सीमा नहीं लांघते, पर जब सुभगा जल का कलश रखती, द्रोण की दृष्टि अनायास उसकी ओर उठ जाती। जब द्रोण वेद पाठ करते, सुभगा दूर वृक्ष की छाया में खड़ी उन्हें सुनती रहती। ये प्रेम वासना से रहित, श्रद्धा और आत्मिक निकटता से भरा था। जब द्रोण की शिक्षा पूर्ण हुई और उन्हें आश्रम छोड़ना था, उस दिन वातावरण में एक अनकहा विरह घुला हुआ था। सुभगा कांपते स्वर में बोली, क्या आप मुझे याद रखेंगे? द्रोण कुछ क्षण मौन रहे, उनके भीतर कर्तव्य और भावना का संघर्ष चल रहा था। अंततः उन्होंने धीमे स्वर में कहा, साधक का मार्ग स्मृतियों से नहीं, धर्म और कर्तव्य से बनता है, पर तुम्हारी सेवा और तुम्हारी पवित्र भावना मेरे हृदय में सदैव रहेगी। ये सुनते ही सुभगा की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसके चेहरे पर संतोष था। उसका प्रेम स्वीकार तो नहीं हुआ, पर अपमानित भी नहीं हुआ। द्रोण आश्रम छोड़कर अपने जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ गए। उन्होंने कृपि से विवाह किया, अश्वत्थामा के पिता बने, गरीबी और अपमान सहा और अंततः हस्तिनापुर के राजगुरु बने। पर जीवन की गहन एकांत घड़ियों में उन्हें उस सरल, निस्वार्थ सेवा की स्मृति अवश्य स्पर्श करती रही होगी। उधर सुभगा का विवाह अन्यत्र हो गया, उसने गृहस्थ जीवन अपना लिया, पर उसके हृदय में वह मौन अध्याय एक पवित्र दीपक की तरह जलता रहा। ये प्रेम मिलन में नहीं, स्मृति में जीवित रहा, ये स्पर्श में नहीं, भावना में पूर्ण हुआ। द्रोण ने प्रेम को त्यागा नहीं, बल्कि उसे अपने कर्तव्य से ऊपर नहीं रखा। उन्होंने उसे तपस्या की अग्नि में तपाकर पवित्र स्मृति बना लिया। इस मौन प्रेम कथा में न कोई वचन था, न मिलन, न